अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चंद साल कबल अमेरिका में बसने वाले यहूदी नस्ल साम बिसाइल, पादरी टेरी जॉन्स और चंद दीगर मलऊनों ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जिसारत की और इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स के नाम से एक तौहीन आमेज़ मुख्तसर फिल्म बनाई, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अहले खाना और दीगर अजीम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अपनी ज़हनी गंदगी और खबासत का निशाना बनाया गया। जब यह बेहुदा फिल्म सोशल नेटवर्किंग चैनल्स और यूट्यूब पर रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। यही कुछ वतन अजीज पाकिस्तान में भी हुआ, बल्कि कुछ बढ़कर हुआ। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हड़तालें की गईं, अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रैफिक रोक दी गई, लूट मार की गई और इन सब में 19 बेगुनाह मुसलमान पाकिस्तानी मार दिए गए। एन इस वक्त जब यह सब हो रहा था, जोशीले मुजाहिरीन का एक गिरोह मेरे पास आन पहुंचा और मुझे जीटी रोड पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की दावत दी। मैंने नरमी से इनकार कर दिया। मुजाहिरीन ने इनकार सुनकर मुझे हैरत और बेयकीनी से देखते हुए पूछा, क्या आपको तौहीन रसालत का दुख नहीं? क्या आपका वक्त हुर्मत रसूल से ज्यादा कीमती है, या आप सदमे से अपने होशो हवास खो बैठे हैं? मैंने जवाब देते हुए कहा कि हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर तो तकमील ईमान ही मुमकिन नहीं, और तकद्दुस से हुर्मत रसूल की खातिर जान दे देना ऐन इबादत है। मुजाहिरीन बोले, जब आप ये सब जानते हैं तो हमारा साथ देने को तैयार क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा, मगर पहले मुझे चंद सवालों के जवाब दे दें। मसलन ये बताइए, क्या जीटी रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक करके, टायरों को आग लगाकर, एम्बुलेंस का रास्ता रोकर, मुसलमानों की गाड़ियों को आग लगाकर, मुसलमान ताजरों की दुकानें और कारोबार जबरदस्ती बंद करवाकर इन गुस्ताखों को करार वाकई सजा मिल जाएगी? क्या करोड़ों रुपए के बैनरों पर मुजम्मती फिक्रे लिख देने से यह मसला हल हो जाएगा? मुजाहिरीन गड़बड़ाकर बोले, मगर इस वक्त यह सब जरूरी है। मैंने अगला सवाल किया, चले ये बता दें कि इन मुजाहिरों में जो 19 मासूम जानें अब तक तलफ हो चुकी हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? आप जो कुछ इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कर रहे हैं, इसका फायदा मुसलमानों को पहुंच रहा है या हमारे दुश्मनों को? मुजाहिरीन में से एक मोहम्मद शख्स आगे बढ़ते हुए बोला, उस्ताद मोहतरम, फिर आप ही बताइए कि इस कठिन वक्त में क्या किया जाए? मैंने कहा, मेरे इल्म के मुताबिक दुश्मन को मारने के 4 तरीके हैं। पहला इकदामी तरीका यह है कि आप इतने मजबूत हों कि दुश्मन के घर जाकर इसे करार वाकई सजा दे सकें। शायद इस वक्त हम इतनी सख्त नहीं रखते। दूसरा दिफाई तरीका यह है कि इस बात का इंतजार किया जाए कि दुश्मन कब आप तक आन पहुंचे और आप दिफाई जंग के जरिए अपने मकासद हासिल कर लें। तीसरा तरीका यह है कि दुश्मन में फूट डलवाई जाए और उन्हें आपस में लड़वाकर खत्म कर दिया जाए। चौथा और मेरे नजदीक इस वक्त बेहतरीन तरीका यह है कि दुश्मन की मदद की जाए। अगर दुश्मन किसी महाज पर अपने किसी हरीफ से बरसरे पैकार हो तो इसके हरीफ की मदद से दुश्मन को किसी तीसरे मकाम पर नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। इस तरह जंग के बाद होने वाले असरात से भी बचा जा सकता है और अपने मकासद भी पूरे किए जा सकते हैं। नाजरीन, आप ही बताइए कि आपके नजदीक बेहतरीन तरीका कौन सा है? जरा सोचिए कि एक बैनर अगर 500 रुपए में बनता हो और 500 रुपए की 25 गोलियां भी आती हों, तो दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी ही मस्जिद के बाहर बैनर लगा देना चाहिए, या दुश्मन के दुश्मन को बंदूक की 25 गोलियां फराहम कर देना बेहतर है? अगर लगाए गए लाखों बैनर्स की मालियत से दुश्मन के दुश्मन की मदद कर दी जाए तो कैसा रहेगा? नाजरीन, आप सब ने भी उस वक्त अपने गम और गुस्से का इजहार किया होगा, क्योंकि आप लोगों का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल सताइश है। आप हजरात ने हुर्मत रसूल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने अपने कारोबार भी बंद किए होंगे, जिससे आपकी मोहब्बत यहाँ होती है। मगर मुझे ये बताइए कि कारोबार बंद करके या अपनी ही अमलाक को नुकसान पहुंचाकर कहीं हम नादानिस्तगी में दुश्मन के हाथ तो मजबूत नहीं कर रहे? जरा सोचिए कि कामकाज बंद करके सड़कों पर आ जाने से क्या दुश्मन अपनी मजमूम हरकतों से बाज आ जाएगा? जवाब है नहीं। फिर मेरी तजवीज़ यह है कि ऐसे मौके पर हम कारोबार बंद करने की बजाय 8 की बजाय 10 और 10 की बजाय 12-12 घंटे काम करें और इस काम का मुनाफा या उजरत उनको फराहम करें जो तागूत से बरसरे पैकार हैं, ताकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसके अलावा यह बात भी मलूज़े खातिर रखें कि हर शख्स की सलाहियत और इस्तेदाद मुख्तलिफ है। मुकर्रीन अपनी तकरीरों से और कलमकार अपनी तहरीरों से आवाम को जगाए रखें। मर्द मैदान कारज़ारे जंग में उतरें। साहिब सरवत अपने मालो मता से इनकी मदद करें। नीज जोश में होश का दामन न छोड़ें। यकीनन इन शैतान के पैरोकारों को सबक सिखाने का यही तरीका मुनासिब मालूम होता है।
آزادی اظہار کے نام پر ان شیطان کے پجاریوں نے جو خباثت کا بازار گرم کر رکھا ہے وہ ان کی مذمت سے نہیں، ان کی مرمت سے بند ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ آزادی اظہار کا دوسرا پہلو آزادی عمل ہے، اور ہمیں ان طاغوتی طاقتوں کو جو فریڈم آف ایکسپریشن یا آزادی اظہار کے نام پر جرائم کر رہی ہیں، منہ توڑ جواب دینے کے لیے فریڈم آف ایکشن کا لاہ عمل بنانا ہوگا۔ اس کے لیے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانا ہوگا، افواج اور اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ناظرین، انتخاب آپ کا ہے، آپ نے کیا سوچا؟